हुकूमत समझ रही है कि कुछ एंड पे बहुत अच्छी खबरें मिल रही हैं, जैसे हमने सिंगल डिजिट में देखा महंगाई का आना, फिर अब जो शरह सूद है वो भी मज़ीद कम कर दी गई है 200 बेसिस पॉइंट्स। मीनवाइल हम देख रहे हैं जो इस्लामाबाद में बिजली सार्फिन के लिए सब्सिडी दी गई थी, हुकूमत पंजाब ने उस पर ले लिया यू टर्न 14 रुपये रिलीफ का, जो अगस्त और सितंबर के लिए था, और इसमें बचत भी होगी हुकूमत पंजाब को। लेकिन इतनी तनकीद की जा रही है कि आपने सबसे ज़्यादा तशहीर की कि आप रिलीफ दे रहे हैं, तो यह आपने एकदम इस्लामाबाद के लिए ऐसे क्यों किया सेठी साहब? वो देखिए जी, शोर तो पड़ा था, पहले सिंध वालों ने शोर डाल दिया था कि आपने हमें मुश्किल में डाल दिया है जी, आपने ये करके अब हमारे पे प्रेशर है कि हम करें। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी आया था कि हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो कर ले, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था तो आप कर ले जी। मगर फिर ये तो उसके साथ कुछ थोड़ी बदमज़गी हो गई आपस में कि हमें पूछे बगैर आपने ये कर दिया है, आप वन अपमैनशिप करना चाह रहे हैं, वोट कैचिंग गिमिक है, ये है वो है। उसके बाद ये हुआ कि IMF की तरफ से भी ऑब्जेक्शन आ गया कि ये दिस वाज नॉट इन द कार्ड्स, ये आपने क्यों किया। उसका जवाब तो इन्होंने दे दिया कि हमने ओवरऑल फिस्कल डिफिसिट को हमने नहीं फ़र्क पड़ने दिया, हम कहीं और से काट के दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप फिक्र क्यों करते हैं। फिर ये प्रॉब्लम आ गई कि आपने इस्लामाबाद में क्यों किया, आपने करना था तो पंजाब में करते, ये क्या ड्रामा किया आपने इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में करना था तो फेडरल गवर्नमेंट करती, मगर फेडरल गवर्नमेंट से इस्लामाबाद में तो नहीं करता, वो तो सारे पाकिस्तान में करना पड़ेगा। तो ये फिर इसलिए इसके ऊपर बैक ट्रैकिंग करनी पड़ी ताकि यार चलो हम IMF तो कुछ तो देता जाए ना, अच्छा। विदाउट टेकिंग अवे फ्रॉम पंजाब। तो मैं समझता हूँ ये उन्होंने थोड़ा, लगता मुझे ऐसे है कि हुआ ये होगा कि पंजाब में ये फैसला हुआ तो फिर किसी ने कहा होगा कि यार वो साडा की होएगा पंजाब इस्लामाबाद वाले का, तो सानू भी दे दियो चुंगे तो फिर शहबाज ने कहा होगा कि सॉरी मैं तो एक दूंगा, सबको दूंगा मैं तो आप दे दें, तो इन्होंने फिर कर दिया होगा, क्योंकि इस्लामाबाद छोटी जगह है, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जगह। हाँ, लेकिन ये बारीक वारदात है ना, जा तो उससे बाहर रही है तो इसलिए वो दे हैव टू बैक ट्रैक ऑन दिस इज अ कंसेशन दे हैव टू मेक, दे शुडंट हैव डन इट इन द फर्स्ट प्लेस, मगर उन्होंने किया नहीं, चला वापस कर लिया, पकड़ लिया गया। और 2 महीने के लिए, बाकी जो है वो अब खत्म हो जाएगा सितंबर एंड पे। तो व्हाट अबाउट द बेसिस पॉइंट, शरह सूद कम होने से हुकूमत को फायदा होता है। देखिए लोग ये कहते रहे हैं आज तक जी कि IMF की वजह से ये जो इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं, IMF ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट हाई रखो जी, ताकि लेंडिंग कम हो टू द प्राइवेट सेक्टर जी, ठीक, और ग्रोथ की तरफ नहीं जाना, उसकी महंगाई होती है। अगर आप इंटरेस्ट रेट्स गिराएंगे तो लोग ज़्यादा बोरो करेंगे, जब इंडस्ट्री ज़्यादा बोरो करेगी तो प्रोडक्शन होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी और इन्फ्लेशन होगी। ग्रोथ के साथ तो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन होती है, इकोनॉमी हीट अप हो जाती है, होती है, वो तो हीट आहिस्ता आहिस्ता वो चलना शुरू हो जाती है, फिर डिमांड शुरू हो जाती है, फिर सारा कुछ, फिर महंगाई हो जाती है, सप्लाई पूरी ना हो। और यहाँ इस मुल्क की सप्लाई जो है, लॉट ऑफ द सप्लाई इज़ फ्रॉम इम्पोर्ट्स, तो उसके लिए पैसे नहीं है, तो ये इस किस्म के बॉटल नेक्स बन जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने तो IMF ये कहती थी कि आपने जो कुछ करना है इन्फ्लेशन को रिड्यूस करें और सब्सिडीज़ को ख़त्म करें और अपनी गवर्नमेंट को ठीक है। ये उन्होंने नहीं कहा था कि आप इंटरेस्ट रेट्स इसी लेवल पे रखें। अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि ग्रोथ की तरफ मत जाएं, मॉनेटरी पॉलिसी अकॉर्डिंगली बनाएं। ठीक है। इन्होंने कहा कि जी सिंपल तरीका यही है कि इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखना चाहिए ताकि बैंक से जो बोरो करते हैं इंडस्ट्री वाले, वो इंडस्ट्रियल बोरोइंग कम हो जाए। अब देखिए ना 20-22% पे कौन आजकल प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स इन बिग इंडस्ट्रीज आर बिटवीन 5 to 10%, जी, इससे ज़्यादा तो है नहीं। और अगर आपने 22% इंटरेस्ट रेट दे देना है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 2-3% पे गिर जाएगा, तो वो बड़ा इट्स बॉर्डर लाइन ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अब इन्होंने ये देखा कि इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गई है, इन्फ्लेशन 40 से आई, गिरती 20 गिरती अब 9-10% पे आ गई है। अब इन्होंने सोचा कि हम इंटरेस्ट रेट्स गिरा सकते हैं ताकि थोड़ी सी बोरोइंग शुरू हो जाए, और बोरोइंग जब शुरू होगी तो थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ के साथ थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और अगर किसी स्टेज पे भी देखा कि फिर इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो गई है तो फिर चढ़ा देंगे। अच्छा। और अब थोड़ा गिरा के तो देखें। यहाँ 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू आयशा ये है कि ये बहुत आपने थोड़ा थोड़ा करके जो गिरा रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो जिन्होंने बोरोइंग करनी है वो नहीं इम्प्रेस होते इसके साथ। अच्छा, आप ठक करके करें, 20 से 15 पे ले आए, फिर देखें आप बोरोइंग शुरू हो जाएगी, लोग अपने प्लानिंग करनी शुरू कर देंगे। अभी तो लोग ट्रस्ट ही करते आपको, आपने पहले आधा पॉइंट गिराया, फिर 1 गिराया, अब आपने 2 गिरा दिए, अब आप अभी भी 18 पे पहुंचे हुए हैं, 17 या 18 पॉइंट समथिंग। अब इसके साथ भी कोई ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगा।
अच्छा। जो लोग 20 दे रहे थे वो 18 भी देंगे, और जो 18 नहीं 20 नहीं दे सकते थे वो 18 भी नहीं दे, मोहतात ही रहेगा रुझान। तो इसलिए दिस इज नाइदर हियर नॉर देयर। मगर क्योंकि स्टेट बैंक बड़ा कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है, वो डरता है कि हमने ज़्यादा कर दिया तो उल्टा ही ना हमारे गले पड़ जाए, फिर प्रेशर आ जाए तो स्टेट बैंक गवर्नर दी ना छुट्टी हो जाए। लोग अपना भी सोचते हैं ना कि मैं ऐसी कोई रिस्क ना लूं, ये नहीं सोचते कि ब्रेव बोल्ड डिसीजंस आर नीडेड। बट द गवर्नर स्टेट बैंक बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी है। हाँ। तो मगर कॉम्पिटेंस मीन्स कॉशन। हाँ। तो मेरा ख्याल है दैट्स द वे दे आर गोइंग। हो सकता है कि 2 महीने के बाद फिर 1-2 पॉइंट्स गिर जाए, ठीक है, मगर आई थिंक दिस इज द स्लो एंड स्टडी अप्रोच इज व्हाट दे हैव अडॉप्टेड एज अ पॉलिसी स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। बाकी आया IMF का क्या सिचुएशन है, हो जाएगा डील, बिल्कुल हो जाएगा, 100% होगा। अच्छा, 1-2 कंडीशंस थी वो पूरी होने जा रही हैं। एक तो ये था कि जो बाकी लोगों ने बैरूनी मुल्कों ने आपको वादा किया हुआ डेट रीशेड्यूलिंग का या डिपॉजिट्स का, वो प्रूव करें कि वो है, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम नहीं चलता। नहीं तो अगर वो नहीं आ रहा तो फिर हम और टाइट करेंगे। तो अगर आपने इसी को चलाना है तो वो दिखाएं तो फिर हम ओके करते हैं। इसीलिए अभी तक ये हुआ नहीं था और इसलिए IMF ने अपने मीटिंग पोस्टपोन कर दी। तो अब अच्छी खबर यही आ रही है कि कुछ मुल्कों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, कि मिल रहा है आपको जी। मगर सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि ऑयल की कीमत गिर रही है, 30% गिर चुकी है, फ्रॉम $190 बैरल टू 70-71, जिसके साथ आपको बहुत बड़ी रिलीफ मिली है इन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मेरा ख्याल है इकॉनमी जो है इस वक्त वो चलने को तैयार बैठी है। ठीक है, अगर ये सियासी मामले टैकल हो जाए और इंस्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसके साथ अनसर्टेनिटी आती है, अगर वो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाए तो फिर ये मामला चल पड़ेगा। ठीक। अच्छा, इमरान खान कहता है मैं मामले में चलने नहीं देना, मामला चल गया तो मैं गया, बह गए, उनके फेवर में नहीं है, इसलिए ही इज डूइंग थिंग्स दैट हर्ट द इकोनॉमी एंड अनफॉर्चुनेटली हर्ट द कंट्री। मगर वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स करनी है उसने, वो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। एस्टैब्लिशमेंट राइट इन द मिडिल, वो इनको कहती है संभालो, इनसे संभाला नहीं जा रहा। चले इकोनॉमी तो संभाल रहे हैं ना, इनको तो नंबर थोड़े इसके दे दें। मगर वो नहीं ना, ये संभालने के बावजूद भी जो आनी है वो नहीं आएगी। ठीक है, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी। IMF ने तो दे देना आपको, उन्होंने कहा था बाकी पैसे ले आए, ये हम दे देंगे। उनकी ये भी कंडीशन है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ, लेकर आओ। चलें, शहबाज हुकूमत एक दफा पैसा पहला ट्रांच आ जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आई तो अगला ट्रांच रुक जाएगा। चले ठीक है, शहबाज हुकूमत के लिए जो है वो पता चल गए हैं। होशियार, खबरदार, इन निकात को रखे जहन में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इकोनॉमी के एंड पे काम कर रहे हैं तो पॉलिटिकल फ्रंट पे भी आपको परफॉर्मेंस दिखानी होगी, इंगेज करना होगा अपने मुखालिफिन को। यहाँ 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू आयशा ये है कि ये बहुत आपने थोड़ा थोड़ा करके जो गिरा रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो जिन्होंने बोरोइंग करनी है वो नहीं इम्प्रेस होते इसके साथ। अच्छा, आप ठक करके करें, 20 से 15 पे ले आए, फिर देखें आप बोरोइंग शुरू हो जाएगी, लोग अपने प्लानिंग करनी शुरू कर देंगे। अभी तो लोग ट्रस्ट ही करते आपको। आपने पहले आधा पॉइंट गिराया, फिर 1 गिराया, अब आपने 2 गिरा दिए, अब आप अभी भी 18 पे पहुंचे हुए हैं, 17.18 पॉइंट समथिंग। अब इसके साथ भी कोई ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। जो लोग 20 दे रहे थे वो 18 भी देंगे, और जो 18 नहीं 20 नहीं दे सकते थे वो 18 भी नहीं दे, मोहतात ही रहेगा रुझान। तो इसलिए दिस इज नाइदर हियर नॉर देयर। मगर क्योंकि स्टेट बैंक बड़ा कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है, वो डरता है कि हमने ज़्यादा कर दिया तो उल्टा ही ना हमारे गले पड़ जाए, फिर प्रेशर आ जाए तो स्टेट बैंक गवर्नर दी ना छुट्टी हो जाए। लोग अपना भी सोचते हैं ना कि मैं ऐसी कोई रिस्क ना लूं, ये नहीं सोचते कि ब्रेव बोल्ड डिसीजंस आर नीडेड। बट द गवर्नर स्टेट बैंक बड़ा कॉम्पिटेंट आदमी है। तो मगर कॉम्पिटेंस मीन्स कॉशन। तो मेरा ख्याल है दैट्स द वे दे आर गोइंग। हो सकता है कि 2 महीने के बाद फिर 1-2 पॉइंट्स गिर जाए, ठीक है, मगर आई थिंक दिस इज द स्लो एंड स्टडी अप्रोच इज व्हाट दे हैव अडॉप्टेड एज अ पॉलिसी स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। बाकी आया IMF का क्या सिचुएशन है, हो जाएगा डील, बिल्कुल हो जाएगा, 100% होगा। अच्छा, 1-2 कंडीशंस थी वो पूरी होने जा रही हैं। एक तो ये था कि जो बाकी लोगों ने बैरूनी मुल्कों ने आपको वादा किया हुआ डेट रीशेड्यूलिंग का या डिपॉजिट्स का, वो प्रूव करें कि वो है, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम नहीं चलता। नहीं तो अगर वो नहीं आ रहा तो फिर हम और टाइट करेंगे। तो अगर आपने इसी को चलाना है तो वो दिखाएं तो फिर हम ओके करते हैं। इसीलिए अभी तक ये हुआ नहीं था और इसलिए IMF ने अपने मीटिंग पोस्टपोन कर दी। तो अब अच्छी खबर यही आ रही है कि कुछ मुल्कों ने
ग्रीन सिग्नल दे दिया कि मिल रहा है आपको जी। मगर सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि ऑयल की कीमत गिर रही है, कोई 30% गिर चुकी है, फ्रॉम $190 बैरल टू 70-71, जिसके साथ आपको बहुत बड़ी रिलीफ मिली है इन योर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। और तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मेरा ख्याल है इकॉनमी जो है इस वक्त वो चलने को तैयार बैठी है। ठीक है, अगर ये सियासी मामले टैकल हो जाए और इंस्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसके साथ अनसर्टेनिटी आती है, अगर वो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाए तो फिर ये मामला चल पड़ेगा। ठीक। अच्छा, इमरान खान कहता है मैं मामले में चलने नहीं देना, मामला चल गया तो मैं गया बह गए, फिर उनके फेवर में नहीं है ना, इसलिए ही इज डूइंग थिंग्स दैट हर्ट द इकोनॉमी, ठीक है, एंड अनफॉर्चुनेटली हर्ट द कंट्री। मगर वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स करनी है उसने, तो वो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहा है। एस्टैब्लिशमेंट इज राइट इन द मिडिल, वो इनको कहती है संभालो, इनसे संभाला नहीं जा रहा।